वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के D13 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में हम दो मुहारनी शब्दों का उच्चारण सीखेंगे। गुरबाणी में कई बार हमने ऐसे शब्द देखे हैं जिन पर दो मुहारनियां लगी हुई होती हैं। जैसे कि दो मुहारनियां हमें पता है, वो दो मुहारनियां कौन कौन सी होती हैं। अक्सर औकात शब्दों पर ओड़ा और औंकड़ साथ लगा हुआ होता है। उस ओड़े और औंकड़ के पीछे क्या व्याख्या होती है या फिर क्या वजह होती है लगने की, वो हम आज की व्याख्या में सीखेंगे। साथ ही साथ कई शब्द ऐसे भी गुरबाणी में आ जाते हैं जिन पर टीपी भी लगी हुई होती है, तो उसकी भी व्याख्या हम आज ही जानेंगे कि उनके ऊपर टीपी क्यों लगती है, हालांकि उनके मतलब नहीं बदलते टीपी लगने की वजह से। शुरू करते हैं आज की व्याख्या, जिसमें हम दो मुहारनी शब्दों के उच्चारण सीखेंगे। पर उससे पहले हम एक बहुत ही जरूरी व्याख्या को पढ़ेंगे और व्याख्या को समझेंगे। उस व्याख्या को नाम दिया जाता है काव तोल पूरा करन लई लग्गां दी वरतों। ठीक है, लगा मुहारनियों को कहा जाता है, मात्राओं को कहा जाता है जो गुरबाणी में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, हम पूरी वजह पढ़ेंगे कावतुल किसको कहा जाता है और किस तरीके से मुहारनियों का इस्तेमाल किया जाता है कावतुल पूरा करने के लिए। कविता ਦੇ ਤੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ। ਲਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ लगता है। संगत जी, काव तोल की व्याख्या समझने के लिए हमने पहले गुरबाणी का थोड़ा उदाहरण लेना पड़ेगा। हम जब भी गुरबाणी पढ़ते हैं हम देखते हैं गुरु महाराज ने जहाँ पर गुरबाणी लिखी है या फिर जैसे गुरबाणी दर्ज की है, गुरबाणी को गुरु महाराज ने एक लॉकिंग सिस्टम में दर्ज किया हुआ है। वो कैसे? जब भी हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं, जपजी साहब का पाठ करते हैं या फिर आनंद साहब का पाठ करते हैं या फिर कोई भी पंक्तियां पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब पौड़ी खत्म होती है तब गुरु महाराज जैसी पौड़ी खत्म होती है उसके साथ एक अंक लगा देते हैं, अंक या फिर नंबर लगा देते हैं। ठीक है, अगर पहली पौड़ी खत्म हो जाती है तो एक नंबर लग जाता है, अगर दूसरी पौड़ी खत्म हो जाती है तो दूसरा नंबर लग जाता है। इसी तरीके से जब हम शब्द पढ़ते हैं तो जहां पर एक पंक्ति खत्म हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं एक पद पूरा हो जाता है, वहां पर भी गुरु महाराज अंक की निशानी या फिर नंबर की निशानी दे देते हैं। और जहां पर अगर शब्द हमारे पास अष्टपदी में आ रहा है तो हम देखते हैं कि 8 पद होते हैं पूरे शब्द में। अगर शब्द हमारे पास छंद के रूप में आ रहा है तो उस शब्द में 4 छंद या फिर हम कह सकते हैं 4 पद होते हैं। ठीक है, 4 पौड़ियां भी कही जा सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से गुरु महाराज ने बाणी को एक लॉकिंग सिस्टम में रखा हुआ है और जब भी राग में बाणी चल रही होती है तब हम देखते हैं आखिर में एक पूरी जो है नंबर्स की पट्टी आ जाती है। ठीक है, उसकी तो एक अलग व्याख्या है कि वो जो नंबर की आखिर में पूरी एक पट्टी आ जाती है, उनमें जो अंक बताए जाते हैं या फिर नंबर्स बताए जाते हैं, उन नंबर्स के क्या मीनिंग्स होते हैं। कहा जाए तो गुरबाणी को एक लॉकिंग सिस्टम में रखा गया है नंबर्स के बिहाफ पर या फिर नंबर्स की मदद से, अंकों की मदद से, कि ना तो गुरबाणी में से कोई पंक्ति या कोई पद निकाला जा सकते या तो कोई उसमें पंक्ति ऐड की जा सके। ठीक है, मीन्स के ना तो हम गुरबाणी में से कोई पंक्ति निकाल सकते हैं ना ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गुरबाणी को लॉकिंग सिस्टम में रखा गया है, अंकों के सिस्टम में गुरबाणी को बंद किया गया है। ठीक है जी, इसी तरीके से गुरबाणी में सिर्फ पंक्तियों या फिर पौड़ियों के अंक नहीं लिखे जाते, साथ ही साथ गुरबाणी का काव तोल वजन किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं मुहारनियों का वजन किया जाता है। ठीक है, अगर आसान भाषा में कहें तो मुहारनियों का वजन किया जाता है या फिर मुहारनियों की गिनती की जाती है। मुहारनियों की गिनती जो है वो शब्द के राग से रिलेटेड होती है या फिर राग से जो है मेल खाती हैं। ठीक है जी,
मीन्स कि अगर किसी भी शब्द में कोई एक मुहारनी चेंज हो जाती है, एक मात्रा चेंज हो जाती है, तब शब्द का राग भी बदल जाता है। शब्द का, पूरे शब्द की हम बात करेंगे, पूरे शब्द का राग भी बदल जाता है। या तो राग बदल जाएगा, या तो कोई ना कोई उसके साथ घर लग जाएगा, या फिर किसी और रूप में वो गुरबाणी जो है दर्ज होगी। जैसे कि हम सोदर वाली पौड़ी जपजी साहब में भी पढ़ते हैं। सोदर का फिर एक अलग से राग भी है, ठीक है। सोदर राग आसा महला पहला, ठीक है। हालांकि राग वो आसा में दर्ज है, साथ में सोदर का भी नाम दिया गया उससे। उसमें फिर काफी सारे शब्द भी दूसरे एडेड हैं, और जो है मुहानियां भी कई जगहों पर चेंज हो रही हैं। और हम कह सकते हैं काव तोल वजन हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा क्यों एक ही शब्द बहुत रूपों में जब गुरबाणी में दर्ज हो जाता है, उसका या तो राग चेंज हो जाता है, या फिर उसके साथ कोई ना कोई ताल घर लग जाता है, ठीक है। जब हम गुरबाणी में देखते हैं ना, घर पहला, घर दूजा, घर तीजा, चौथा, पंजवा, इनके मतलब होते हैं ताल के साथ, ठीक है। मीन्स कि अगर घर पहला होता है तो पहला ताल होता है, शब्द के साथ राग और ताल के मेल होते हैं। कहने का मकसद, अगर बात को समराइज किया जाए, तो गुरबाणी एक लॉकिंग सिस्टम में दर्ज है, और उस लॉकिंग सिस्टम की आज हम व्याख्या पढ़ेंगे। आवाज सबको क्लियर है या नहीं? संगत जी, आप सबको क्लियर है आवाज? ठीक है जी, जी क्लियर है, ठीक है। हम दो तरीके की मुहारनियां पढ़ेंगे। मुहारनियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्योंकि हम आज जो है मुहारनियों का वजन पढ़ेंगे कि मुहारनियों को किस तरीके से वजन किया जाता है, या मुहारनियों का वजन किस तरीके से किया जाता है। ये वजह तो हमने जान ली मुहारनियों का वजन क्यों किया जाता है, क्योंकि कई बारी अगर कोई एक मुहारनी किसी भी लफ्ज के साथ छेड़ी जाए या बदली जाए, तब पूरे शब्द पर उस एक मुहारनी का असर पड़ता है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अगर पूरे शब्द में किसी एक अल्फाज की मुहारनी को छेड़ा जाता है, तो पूरे शब्द पर उस मुहारनी के छेड़ने का या फिर मुहारनी के तब्दील करने का पूरे शब्द पर असर पड़ता है। या तो पूरे शब्द का ताल चेंज हो सकता है, ठीक है, घर चेंज हो सकता है, या पूरे शब्द का राग भी बदला जा सकता है, ठीक है जी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक मुहारनी तब्दील की जा रही है, तो एक मुहारनी के तब्दील होने से पूरे शब्द पर उसका असर पड़ेगा। मुहारनियों को दो किस्मों में या फिर दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, एक लघु मात्रा और एक गुरु मात्रा। लघु मात्रा हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? सिहारी, बल्कि सबसे पहले मुक्ता आ जाता है, ठीक है। मुक्ता, क्योंकि यहाँ पर साइन हमें कोई नहीं मिलता मुक्ता का, बस आप ऐसे अपने पास अगर लिख लेते हैं तो वहां पर लिख लीजिए मुक्ता, सिहारी, औंकड़ और लावा लघु मात्रा में गिनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो उच्चारण किए जाते हैं या इनकी जो अपनी आवाजें हैं, वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हल्की आवाज हैं। जैसे मुक्ता की अपनी आवाज अ, सियारी की ए, अंकुर की ओ, लावा की ए, ठीक है, बिल्कुल सिंगल साउंड कर रही हैं। और गुरु मात्रा उनको कहा जाता है जो बड़ी आवाज निकालें, ठीक है, जैसे कन्ना आ, ब्यारी ई, डलंकुड़ ऊ, ओड़ा ओ, कनोड़ा ओ, टीपी अन, कना बिंदी हम कह सकते हैं, क्योंकि कन्ना तो वैसे ही एडेड है, ठीक है। आ भी हम कह सकते हैं, गुरु मात्रा में गिनी जाती है, ठीक है जी। मतलब कि जो मुहारनी हल्की आवाज निकालती है या फिर सिंगल साउंड करती है, उनको लघु मात्रा में रखा गया है। और जो मुहारनी बड़ी आवाजें निकालती हैं या उनका उच्चारण बड़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी आवाज लंबी होती है, तो उनको गुरु मात्रा में रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, लघु मात्रा को 1 काउंट किया जाता है और गुरु मात्रा को 2 काउंट किया जाता है, ठीक है। मीन्स कि लघु मात्रा का जो वजन होगा, काउंटिंग होगी, वो 1 की जाएगी, और गुरु मात्रा का जो वजन होगा या काउंटिंग होगी वो 2 की जाएगी। वो किस तरीके से, वो हम आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास गुरबानी की एक पंक्ति आ जाती है, साधो रचना
राम बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस शब्द की इस पंक्ति की काउंटिंग करेंगे या फिर इस पंक्ति का काव तोल वजन निकालेंगे। ठीक है, काव तोल करेंगे कि कितना बनता है लघुओं की बुनियाद पर या मुहानियों की बुनियाद पर। सस्य के साथ कना है, ठीक है, मीन्स के दो। ठीक है, कना हमने कहा था कना का वजन किया जाता है दो। ठीक है, कना का वजन हम करेंगे दो, और धदे के साथ ओड़ा ओड़ा लगा हुआ है तो उसका भी दो ही वजन किया जाएगा या फिर दो काउंटिंग में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रचना आ रहा है। ररे के साथ मुक्ता है, मीन्स के एक काउंट किया जाएगा। चच्चे के साथ भी मुक्ता है, एक ही काउंट किया जाएगा। और नन्हे के साथ कन्ना लगी हुई है, माना के दो काउंटिंग की जाएगी यहाँ पर। राम, ररे के साथ कन्ना दो काउंटिंग, ममे के साथ स्यारी माना के एक काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। और बनाई, बब्बे के साथ मुक्ता लगा हुआ है, एक काउंट किया जाएगा। नन्हे के साथ कन्ना दो, ईडी के साथ बिहारी लगी हुई है, यहाँ पर भी दो काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, इन सब का जब हम टोटल करेंगे 2 + 2 4, 1 + 1 + 2, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। रचना का कावतोल वजन 4 हो जाएगा। राम का कावतोल वजन 3 हो जाएगा। और बनाई का कावतोल वजन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरी पंक्ति का हम कावतुल वजन करें तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है जी। साधु रचना राम बनाई पूरी पंक्ति का कावतुल वजन जो है वो कितना है? 16। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर मुहानियों की काउंटिंग की या फिर मुहानियों का कावतोल किया या काव वजन किया। ठीक है जी। वजन किसके बुनियाद पर किया? हमने मुहानियों के बुनियाद पर। वो हमने क्यों किया ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गुरबाणी काव रूप विच होण करके कई वारी काव छंद दा तोल पूरा करन लई मात्रावां घट वध कीतियां जांदियां हन। ठीक है, गुरबाणी क्योंकि काव रूप में या फिर काव तोल रूप में दर्ज है। ठीक है, तो कई बारी छंद का या फिर राग का या फिर हम कह सकते हैं जिस भी शब्द को जिस हेडिंग के मुताबिक इंक्लूड किया जा रहा है उसके बुनियाद पर पूरा करने के लिए मात्रा में जो है घट वध की जाती है। ठीक है, कम या फिर ज्यादा की जाती है। वो कैसे? हम अक्सर देखते हैं कि गुरबाणी में हमारे पास इस प्रकार से दो मुहारनी वाले शब्द आ जाते हैं। ठीक है, पर हमें पता नहीं होता कि किसके साथ कौन सी मुहारनी उच्चारण करनी है। इसके लिए पहले हमने ये समझना पड़ेगा इन शब्दों के असल रूप कौन से हैं। ठीक है, दोनों में से कौन सी मुहारनी उच्चारण की जाए उससे पहले ये समझना जरूरी है कि दोनों मुहारनियों में से असल मुहारनी कौन सी है या फिर अल्फाज का लफ्ज का असल रूप कौन सा है। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास दो आ गए, गोपाल और गोपाल। ठीक है, गोपाल का कावतुल वजन क्या है? 5 है, और गोपाल का कावतुल वजन क्या है? 4 है। ठीक है जी। यहाँ पर बात याद रखने वाली है वो क्या कि असल रूप है गोपाल। ठीक है, शब्द का अगर दो मुहारनियां लगी हुई हैं गोपाल शब्द का असल रूप है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, गोपाल असल रूप है। पर एक्स्ट्रा मुहारनी कौन सी लगाई गई है? यहाँ पर ऑंकुर लगाई गई है। ठीक है, और प्रोफेसर साहिब सिंह की जहाँ पर हमें व्याख्या मिलती है उनकी व्याख्या के मुताबिक जो मुहारनी हम उच्चारण करेंगे उसी की काउंटिंग की जाएगी या फिर उसी का वजन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम उच्चारण गोपाल करेंगे, गोपाल नहीं करेंगे अगर दो मुहारनियां लगी हुई हैं। वो क्यों, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गुरबाणी में एक पंक्ति आ जाती है ना हमारे पास, सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नना एक। हम यहाँ पर तू ही नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? तो ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो मुहारनी शब्द आ जाते हैं पर हम यहाँ पर क्या उच्चारण करते हैं? तो ही उच्चारण करते हैं। ठीक है, पर असल शब्द हमारे पास क्या है? असल शब्द है हमारे पास तू ही।
और एक्स्ट्रा मुहानी कौन सी यहाँ पर लगाई गई है? ओड़ा लगाया गया है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कावतुल वजन बढ़ाने के लिए यहाँ पर ओड़ा की वरतों की गई है। जो एक्स्ट्रा मुहानी शब्द में लगाई जाती है वही उच्चारण की जाती है। ठीक है, असल शब्द हमारे पास तू ही है, पर यहाँ पर उच्चारण क्या किया जाएगा? तो ही उच्चारणता की जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो, हम यहाँ पर भी क्या पढ़ते हैं? अन दिनों। ठीक है, मोहे आही प्यासा। असल शब्द हमारे पास अन दिन आ जाता है। ठीक है, पर उच्चारण हम क्या करते हैं? अन दिनों करते हैं। इसकी पूरी व्याख्या हम एक टेबल में देखेंगे। जैसे दो मुहानी शब्द, ये हमारे पास दो मुहानी वाले कुछ शब्द आ जाते हैं। ठीक है, इनका असली रूप कौन सा है? दो मुहानी वाले शब्दों का असली रूप है गोपाल, गोविंद, अंदिन, ज्वानी, सुहेला, या फिर जहान, या फिर तुही। ठीक है, ये इनका असली रूप है। अब गोपाल के साथ एक्स्ट्रा मुहानी कौन सी लगाई जा रही है? औंकुड़। गोविंद के साथ एक्स्ट्रा मुहानी औंकुड़ लगाई जा रही है। अंदिन के साथ एक्स्ट्रा मुहानी ओढ़ा लगाया जा रहा है। ज्वानी के साथ एक्स्ट्रा मुहानी ओढ़ा लगाया जा रहा है। सुहेला के साथ एक्स्ट्रा मुहानी ओढ़ा लगाया जा रहा है। जहान के साथ एक्स्ट्रा मुहानी ओढ़ा लगाया जा रहा है। और तूही के साथ भी एक्स्ट्रा मुहानी ओढ़ा ही लग रहा है। ठीक है जी, इनका उच्चारण उलट किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे हमने अनदिन को अनदिनों पढ़ा ना, असल शब्द हमारे पास अनदिन था, पर हम अनदिनों पढ़ रहे थे। असल शब्द हमारे पास तो ही था, हम तो ही पढ़ रहे थे। वैसे ही अगर असल शब्द हमारे पास गोपाल है, तब हम जब दो मुहानियां लगेंगे तब इनकी उच्चारणता गोपाल की जाएगी। ठीक है, सही उच्चारण क्या की जाएगी? जब दो मुहानियां आ जाएंगी हमारे पास, गोपाल, गोविंद, अंदनो, जो आनी। ठीक है, जो आनी, सोहेला, जहानो और तोही। ठीक है जी, दो मुहानी शब्द याद रखिएगा। दो मुहानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? शब्द का काव तोल वजन पूरा करने के लिए। ठीक है, काव तोल पूरा करने के लिए दो मुहानियों का इस्तेमाल किया जाता है गुरबानी में। पर उनमें से दो मुहानियों में से कोई एक ही उच्चारण की जाती है। और वो एक कौन सी उच्चारण की जाएगी? जो भी हमारे पास असली शब्द होगा उसका उल्ट उच्चारण किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा मुहानी लगाई गई है वही हम उच्चारण करेंगे। ठीक है जी, संगत में से किसी का मैसेज आया कि उनको आवाज क्लियर नहीं, क्या सबको क्लियर है? ठीक है, बाकी सबको क्लियर है। यहां तक व्याख्या संगत जी आप सबको क्लियर है? यहां तक अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ भी तो हम एंड में जो है आप पूछ सकते हैं। जैसे ही लेक्चर एंड हो जाएगा आप सवाल पूछ सकते हैं। कहीं पर गुरबानी में ज के साथ औड़ा एंड औंकुड़ लगी होती है। सिर्फ ज के साथ संध्या जी? भैया मतलब जो उसकी असली मुहानी होगी वो उच्चारण नहीं करेंगे। नहीं, जो असली मुहानी होगी वो उच्चारण नहीं करेंगे, हम उलट उच्चारण करेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मुहानी लगाई गई है वो उच्चारण करेंगे। भैया राग और मुहानी का स्टार्टिंग में जो आपने बताया रिलेशन वो थोड़ा बताएं, वो मैं एंड में दोबारा रिपीट कर दूंगा पारसी। तो उसको क्या पढ़ेंगे? भैया जब ऐसे कोई वर्ड आ जाएंगे तो उच्चारणता सिंपल मतलब की जाएगी। जब दो मुहारनी वाले शब्द आ जाएं, याद रखिएगा जो असल रूप होगा उसका उल्ट उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, एक सेकंड संगत जी होल्ड करिएगा।
जी, कुछ सवाल जो हैं उनके जवाब मैं जो है आखिर में दूंगा, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था कि एक शब्द आता है जजे के साथ ओड़ा और औंकड़। देखिए, पंक्ति के मुताबिक देखना पड़ेगा। जजे ओड़ा और औंकड़, उसमें हमने पहले ये देखना पड़ेगा कि असल शब्द कौन सा है। ठीक है, अगर असल शब्द हमारे पास जो है, ठीक है, तब जो उच्चारण किया जाएगा। पर वैसे असल शब्द जो ही होगा, जो नहीं हो सकता। ठीक है जी। वैसे यहाँ पर हमें जो है शुद्ध उच्चारण की एक बुक भी मिल जाती है जिसमें तकरीबन सारे शब्द लिखे हुए हैं, ओड़े और औंकड़ वाले, जहाँ जहाँ पर गुरबाणी में इस्तेमाल हुए हैं उनकी सही उच्चारण भी वहां पर लिखी हुई है कि कौन सी उच्चारण की जाएगी। हमें पहले शब्द का असल रूप जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि असल रूप में वही शब्द जो होगा काफी तर जगहों पर इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, शब्द का असली रूप पहले जानना होगा और उसके बाद उसका, अगर दो मुहानियाँ लगी हुई हैं तब उसका उल्ट उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे की व्याख्या थोड़ी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी सवालों के जवाब जो है मैं कोशिश करूंगा आखिरी में दे दूंगा। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास गुरबाणी में जो है टीपी का इस्तेमाल किया जाता है कावतुल वजन पूरा करने के लिए, या फिर कावतुल वजन हम कह सकते हैं बढ़ाने के लिए। जैसे हौमै विचो दूर कर सच मन वसाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मन के क्या अर्थ हैं। मन विच, ठीक है, हौमै विचों दूर कर, हौमै खुद से दूर करो या विचों अंदर से दूर करो, सच मन वसाए, मन के साथ स्यारी लगी हुई है। मन के हम यहाँ पर क्या अर्थ कर रहे हैं, मन विच। ठीक है, यहाँ पर जो टीपी लगाई गई है वो सिर्फ काव तोल को पूरा करने के लिए लगाई गई है। ठीक है, आमतौर पे मन के जो काव तोल वजन है वो क्या है, मन का कावतुल वजन 2 है। ठीक है, पर टीपी लगने की वजह से कावतुल वजन 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर आप काउंटिंग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कावतुल वजन 3 हो जा रहा है। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर भी मन तन निर्मल देख, दर्शन नाम प्रभ का मुख बना। यहाँ पर भी तन, एक ही तन की बात हो रही है, पर तन के साथ जो टीपी लगी हुई है, उस टीपी लगने की क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पर जो है काव तुल वजन इस पंक्ति का पूरा किया जा रहा है, या फिर शब्द का, पूरे शब्द का हम कह सकते हैं काव तुल पूरा करने के लिए यहाँ पर तन के साथ टीपी लगाई गई है। ठीक है, उच्चारण तो नहीं हो रही, पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नन्ही के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, मन तन। ठीक है, हल्की सी टीपी यहाँ पर उच्चारण हो जाती है, पर वो दोनों एक ही शब्द में मिल जाते हैं क्योंकि नन्ना बाद में वर्ता जा रहा है, दोनों एक ही शब्द के साथ मेल जोल खा लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर कावतुल वजन पूरा करने के लिए टीपी की वरतों या फिर टीपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी संगत जी, आपके जो सवाल हैं आप अभी पूछ सकते हैं। यूट्यूब की रिकॉर्डिंग जो है मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ।